हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर हम जो है अपना एसएससी सीजीएल का और सीएसएल का जो है मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो है नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम की क्लास, उसके साथ में हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। साथ में हम जो है प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है हमारा सेकेंड सेशन है, जो कि अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपना हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे तगड़ी जेन्युइन जो है आपकी तैयारी कराई जाती है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। इधर उधर का कोई बात नहीं होता है। तो ठीक है, अब हम अपना शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 11.4 बार है, इसके बाद में प्लस में है 22.567, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, माइनस जो है 33.59 बार दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला आपका 40.12 बार, दूसरा 4.12 बार, फिर उसके बाद 0.412 बार दिया गया है, उसके बाद डी ऑप्शन है आपका 0.0412 बार, ठीक है ना। तो इसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको बताता हूं। तो देखिए, देखते हैं इसको कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करने का है, पहले पहले आप ऐड कीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो कुछ सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। 11 जैसे 4 लिखा है ना, तो पहले इसको 4 4 4 4 आगे तक लिख डालिए, ठीक है। अभी इसको लिखो 22.567 ठीक है ना, इतने तक ले जाइए। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 7 4 11 हो गया, 6 4 10 में एक जोड़ोगे फिर आपका 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो गया, एक हासिल बचा है 12 हो गया, फिर 6 4 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 4 9 था, 9 में एक जोड़ोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। जरा यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये किस तरह का फॉर्म बन रहा है, 33.012 बार, ठीक है ना। अभी यहाँ पे और आगे होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, ठीक है ना। ये प्रोसेस चल रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखो हम इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको अब हम 33 क्या है आपका, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 9 9, ठीक है ना, इस तरह का। तो इसको पहले नीचे लिखना पड़ेगा, 33.012, फिर यहाँ पे आप 9 9 लिख देंगे, यहाँ पे आपका 1 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, इसमें से देखो घटेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, फिर एक घटाओगे 8 आएगा, यहाँ पे आपका जो है ये 5 चला आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा हम ऑप्शन की मदद से देख लेते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ी भी अगर एरर भी होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो ऑप्शन में आपका 40.12 बार लिखा है, यानी कि 40 के करीब नहीं आ रहा है, ये पहला ऑप्शन गलत है। आपका देखो 4.1 बार आ रहा है, 4 के करीब भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आपको देखिए 0.41 बार, यानी कि 0.5, यानी कि मैनेज हो रहा है, कहीं ना कहीं 1 2 एरर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कई बार आगे तक लेकर जा रहे हैं, बार वाला संख्या है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन मिल चुका है, सी ऑप्शन, जो कि हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा 0.412 बार, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। जब भी आपको बार वाला क्वेश्चन लगाना होगा तो आपको इसी तरह के बार वाले क्वेश्चन को लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो कि कह रहा है अंडर ऑफ 1 प्लस √3/2, इसमें माइनस √1 माइनस √3/2, ये इक्वल है सी के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि अब हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों बच्चों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। पहले इसका फार्मूला होता है, हमने पहले लिखा चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और वो सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। इसके बाद इसका प्लस, इसका स्क्वायर करोगे, ये पूरे पे है, तो ये 1 माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद माइनस लगाना है, 2 लिखना है और ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराना है। अंडर रूट ऑफ
अब देखो यहाँ पर भी अंडरवुड है, यहाँ पे अंडरवुड है, यानी कि टोटल की पावर आप लिख सकते हो 1/2 या अंडरवुड लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ 1+√3/2 इंटू 1-√3/2। जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ते हैं तो आपका 1+√3/2 प्लस 1 - √3/2, फिर यहाँ पे -2। ये देखो a+b और a-b का सूत्र बन रहा है आराम से। तो हम जानते हैं a+b a-b का सूत्र क्या होता है, a² - b²। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ है, ठीक है ना। हमारी पूरी क्लास खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, इधर ऐड करोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं -1 हो गया, ठीक है ना। अभी देखो आगे -2 है, यहाँ 1 है। यहाँ देखो रूट स्क्वायर करोगे, √3 से रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 1 - 3/4 आ जाएगा। इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करें तो ये आएगा आपका 2 × 1 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है इतना, तो काटेंगे। तो देखते हैं एक बार फिर से हम, सारी चीजें हमारी सही है। a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आया आपका, ठीक है ना, आपका 4 हो गया, 4 में से इधर घटाया हमने, उसके बाद में 1/2 कर दिए, तो इधर आपका आकर निकल के आ चुका है कि ये देखो आपका यही चीज छूट रहा था, रूट है ना, 1/4 का रूट करोगे 1/2 बचेगा, है ना। इसीलिए छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करना चाहिए। देखो मेरा आंसर जो है मिस हो रहा था, यहाँ पे अब 2 - 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। मैंने यही छोड़ दिया था रूट लगाना, क्योंकि 1 यहाँ पे भी देखो रूट होगा, ठीक है ना। 1/4 आएगा, उसका रूट लिखो 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है, इसको हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन सही हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए भाई, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, रोक के या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल के हैं और मेंस के भी हैं इसमें। तो देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा सा है, जो कि सीजीएल मेंस का है। ये दे रखा है 0.3, इसकी घात बड़ी भयानक सी है, क्या है उसको देख लेते हैं। ये 200 - 146, ठीक है। इसके बाद डिवाइड में है 3 × 3 × 3, फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद हो जाता है -3, ये दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो कैसे लगाएंगे। पहले तो ऊपर वाली चीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा एकदम आराम से। जब भी आप यहाँ पे जाए, बॉड मास रूल याद करके जाए, उसके बाद में रिलैक्स हो जाए। पहले तो ये छोटे वाले को सॉल्व करो, घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। नहीं 4 कहाँ आएगा, 54 आएगा, है ना। 54 आएगा कि नहीं आएगा, चलो भाई यहाँ पे 54 आ गया। 3 × 9 = 27 हो गया। 27 × 54 होता है, 2 में से 3 घटा दो, -1 आ गया। अब 0.3 की घात -1 है, यानी हमको पता है कि जब माइनस ऊपर घात होती है ये 1/, में आ जाता है। चूंकि 0.3 है, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये आपका आंसर बन गया। बताओ, सवाल इतना बड़ा दिख रहा था और सवाल मेंस का है, लेकिन आंसर कितना भयानक या आसान सा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हो, तुरंत जो है पहले इसको आप खुद से लगाने के प्रयास कीजिए, ठीक है ना। या फिर अगर आप पहली बार देख रहे हैं भाई, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है कंटिन्यू करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। इन सबको 1-2 बार अगर आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला। और साथ में क्लास जरूर लीजिए हमारी, ठीक है ना। ध्यान में रखना कि ये अन्य यूट्यूबर्स या जैसे पढ़ाते हैं सब टीचर्स यूट्यूब पर आकर के, उस तरह की क्लास नहीं है, ठीक है ना। अगर उस तरह की क्लास चाहिए तो फिर यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाएगी। हम यहाँ पे जेन्युइन पढ़ाते हैं, पहले क्लास पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में अपना जो है उस पर बेस जो है आपका क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, जो कि सीजीएल में आया, प्री में आया, मेंस में आया, सीएसएल में आया, उनको कराते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि हमको जो है कंप्लीट कोर्स देने का है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस हवा हवाई चलाने का है। तो देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है, कह रहा है 3 भिन्नें दी गई हैं ए बी सी, जिनका योग जो है 121 है। ए बी सी 3 आपकी फ्रैक्शंस है, इनका सम जो है 121/60 है। इसके बाद कह रहा है कि जहां एक कंडीशन दे रखा है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। बात समझ में आई। अब आगे कह रहा है सी को बी से विभाजित किया जाता है, सी इज डिविजिबल बाई बी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है, अच्छा है। सी इज डिविजिबल बाई बी, तो आपका परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होता है। इसको करोगे तो आपको 9/10 प्राप्त होगा आराम से, कोई गल नहीं। आगे बढ़ते, जो ए से, ये संख्या ए से कितना है, 3/20 अधिक है। ये संख्या ए से 3/20 अधिक है, ठीक है ना, हाँ 3/20 अधिक है। अगर हम ए में 3/20 इसको ऐड कर दें, ठीक है ना, तो ये हमारा मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमको जो है बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यही कह रहा। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको सीजीएल में बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत बार इसको पूछा गया है, समझ लो कि ये हद हो गई इसकी, ठीक है ना, ये इसी बेस पर बहुत बार पूछा गया। और देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, करने को तो बहुत लोग बताएंगे, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं आप इसको समझ लीजिए। देखो बी और सी है, इसको हम एक बार पलट देते हैं, ध्यान से देखना, मैं दिमाग क्या लगाने वाला हूँ। 10/9 हो गया, कोई टेंशन नहीं, पूरा एकदम पलट दिया, कुछ नहीं। अब देखो हमने रेशियो में एक हमारा जो होता है एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक बी है, इसमें एक बार अपना जो डिनोमिनेटर है या हर है उसको जोड़ दो, एक बार इसमें से घटा दो, ये बराबर होता है इसमें एक बार जोड़ दो और इसमें से एक बार घटा दो, यही होता है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये देखो आपका निकल के क्या आ गया, बी प्लस सी बराबर हो गया ये 19 इंटू बी माइनस सी, ये आ गया, नीचे 1 है, 10 में से 1 गया, ठीक है ना। अब इस चीज को आप पकड़ के रखिए थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे चले आइए, यहाँ पर चले आते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर जाएगा आपका, तो हो जाएगा 9/10 माइनस 3/20। अब इसका लासा फासक चक्कर में ना पड़ो, इसको 2 से गुणा नीचे करा दो, ऊपर करा दो, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, 18 में से 3 जाएगा 15 आएगा, आराम से 15/20 आ जाएगा। काट डालो, इसको काट दें, चलो अच्छा रहेगा, काट दें, नहीं काटे काटो मत, वरना फिर अभी यहाँ पे भी करना है। ये तुम्हारा ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दो, ए की वैल्यू 15/20 रख दिए, और बी प्लस सी तुम्हारा है, बी प्लस सी कितना है 121/60। अब ये इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा, घट जाएगा, कितना है 15/20। देखो 60 इधर है, 3 से गुणा कर दो ऊपर, 60 इधर हो गया, 15 3 इधर 45 हो गया, 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, इधर 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, 76 आपका 60 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, कहाँ रख दो, बी प्लस सी के स्थान पे मैंने 76/60 रख दिया, ये 19 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, 19 चौक 76 हो गया, 4 से इसको काट दो, 1/15 हो गया, जो कि आपकी बी माइनस सी की वैल्यू है। ये मैंने समझाया है तो आपको जो है इतना कठिन लगा है, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट इसको जानने की बात जाएंगे तो बहुत ही एकदम सिंपल सा है। देखो क्या करने का है, पहले आप कंडीशन पढ़े आराम से, फिर इसमें देखो क्या कह रहा है, सी बाई बी दिखा था, हमने बी प्लस सी निकालने के लिए आसानी के लिए हमने इसको पलट दिया, आसानी के लिए, और कोई टेंशन नहीं, पलट दिया। यहाँ से फिर हमने यहाँ पे रुख किया, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाया, बी प्लस सी हो गया, बी माइनस सी लगाया, ये लगाना जरूरी है, ठीक है ना, ये इसका मेन फैक्टर है। ये लगा दिए, इसको इधर किए, 19 से 20 हो गया, इतना रख लिए। अब यहां से जो सेकंड थिंग कह रहा है कि ये इससे ए में इतना जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से हमने ए की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल ली। हमने ये भी बता दिया कि आप ये लासा उसा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आराम से उसका गुणा करा के हर समान कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ ऊपर वाले की मदद से, ठीक है ना। बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई आपको, उठा करके इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, आराम से आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं करने का। तो आप इसको नोट डाउन कर लें भैया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से, तब हम आगे बढ़ते हैं।
सवाल बहुत ही तगड़ा सा है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सा सवाल था ये। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी ओर बढ़ लेते हैं भैया। देखो यहाँ पे जो है आपका बोर्ड मास का, बहुत बोर्ड मास का क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। एक 14 माइनस 20 गुड़े, यहाँ पे बड़ा ब्रेकेट है 7 माइनस करली ब्रेकेट 18 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3 माइनस, इसके बाद में ब्रेकेट है 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 गुड़े 4, फिर सारी चीजें यहाँ पे बंद हो गई हैं। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखो अप्रोच कैसे निकालोगे, अप्रोच कैसे लगाओगे, कहाँ से हम जुटे और किस माइंडसेट के साथ जुटे कि ये क्वेश्चन आपका आसानी से आ जाए। ठीक है ना, आसानी से भी आना चाहिए और जल्दी भी आना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। देखो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जुटना ज्यादा जरूरी है। देखो भैया हमको पता है आपको सॉल्व करना पड़ता है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहले भाग देंगे, पंचम 25 यानी कि यहाँ पे 5 आ गया, 5 का गुणा 4 से करोगे 20 आ गया, यहां से घटाओगे -5 आ गया, ये मिलके +5 हो गया। यहां तक पहुंच गए आराम से। देखो कितने आराम से, ये मैं मिटा करके कर रहा हूं, तुमको जो अपने माइंड में करने का है। ठीक है ना, यहां से आप पहले सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 6 से 18 में भाग दिए, 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, -8 आ गया। इधर घटाओगे -1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें -1 आ गया, यहाँ +20 हो गया। 20 में ये जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका, 34 आ जाएगा, निकल के आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि 34 है, ये आपका आसानी से आंसर आ गया। देखो कितनी शालीनता से, अगर आप एग्जाम में बैठे रहोगे और तेजी करोगे तब सन्न से क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है ना, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, इसको देखते हैं। बहुत ही सुंदर सा सवाल ये भी दिख रहा है। तो लिखा है 52 माइनस 1170 डिवाइड बाई 26 प्लस 13 गुणे 2 बटे 2 प्लस 1/1/8 ऑफ 2 माइनस 1/1/4। ये दिया गया है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखो आराम से कैसे लगाएंगे, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 26 से इसको भाग देने का, तो 13 9 होता है 117, ये 13 दूनी 26, ये काटेंगे 45 आ गया, 45 आ गया, 13 दूनी ये 26 हो गया, ये 52 है। 52 में से 45 घटाओगे कितना आएगा, ये 7 आएगा। 26 में आप 7 जोड़ दो, यही ना, 26 में आप 7 जोड़ दोगे 33 आएगा। अब देखो इधर 8 1 8 1 9, ये पूरा सही कर दिया हमने। 2 से इसको काटोगे 4 आ जाएगा, ये 4 1 के 4 1 5 हो गया। अब देखो 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, 4/4 यानी कि 1 आ गया। 2 में 1 जोड़ोगे 3 आ गया। देखो कितना आसान सा सवाल था, 11 आपका आंसर निकल के आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका आंसर निकल के आ गया, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन सारे ही बहुत ही सुंदर से हैं, बस लगाना जरूरी है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है बहुत, जो कि कुछ अलग टाइप का है, उसमें बोर्ड मास रूल नहीं लगाने का है। अगर उसमें जो छेड़खानी करोगे ना, तो वो तुम्हारे साथ छेड़खानी कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है 108 गुणे 108 गुणे 108। ठीक है ना, इसके बाद -92 92 92। ठीक है, इसके बाद हमारा 108 गुणे 108 प्लस 92 गुणे 92, फिर प्लस 108 गुणे 92। अब एक टाइप के बच्चे ये हैं जो फटाक से कूद जाएंगे इसको सॉल्व करने में। 108 कर लेते हैं, 108 का 108। अरे भैया कहाँ भागे जा रहे हो, रुको, आओ देखो क्या रहा है। ये इसको a मान लो 108 को, इसको 92 को b मान लो, यानी कि a³ - b³ लिखा है।
नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जरा इसका फार्मूला पता है, लिखाया गया है, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान में यही चीज है। ये दोनों चीजें धीरे से कट गई और 108 में से 92 में घटा दोगे तो 8 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, यानी 16 आपका आंसर। ये तो मुझे समझाना पड़ा। अगर मैं होता तो देखता, क्या कर दे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भैया इधर दिख रहा है, ए माइनस बी करो, बात खत्म करो, इसको यहीं पे 5 सेकंड में आंसर आ जाता। ठीक है ना, आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। फार्मूले याद रखना बहुत जरूरी है भैया, अगर फार्मूले याद नहीं है फिर तो गड़बड़ है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है फिर से 15/3 या हाफ दिया है 2, फिर गुणे में 4, फिर प्लस में 9, फिर इसके बाद 18 हाफ 2 गुणे 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 8, फिर आपका गुणे में 2। इसको आपको सॉल्व करने का, देखो क्या करेंगे, किस तरह से लगाने का है। सबसे पहले आपके ओर नजर जाए, 3 दूनी 6 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। चलो भैया अब भाग करो। ये 15/6 है, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी कि 5/2, ये 2 इससे गुणा करेगा। 9/36 यानी 9 × 4 = 36 हो गया, 1/4 आएगा, इधर गुणे में 3 है, माइनस के 4/8 है, गुणे 2 है, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 2 1 के 2, 1 आ गया यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 यानी कि 10 आ गया। 10 में से तुम 1 घटा दोगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 में 3/4 जोड़ देते, 4 9 ये 36 में 3 जोड़ोगे 39/4 आ गया। अब अपना ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। जरा यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन ये 9 सही 3/4 दिए गए, 9 चौक 36, 36 में 3 जोड़ोगे 39/4, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबका नोट डाउन हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आप और ज्यादा क्वेश्चन के लिए या बुक्स के लिए, जैसे बहुत सारी बुक्स है जो कि बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, या भाई किसी के पास इतना पैसा नहीं है, बहुत लोगों के पास, जो कि सारी किताबें जो है खरीद सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने हमारा जो एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, बड़ा थिंकिंग सेंटर, मैं नाम बता दे रहा हूँ, बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल, ठीक है ना। ये चैनल पर जाएंगे तो आपको जो है ढेर सारे जो है किताबें मिल जाएंगी वहाँ से, ई बुक, उसके साथ में आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ के भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए आप तुरंत जो है फ्री है, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे कुछ पैसे वैसे का दिक्कत है, जा करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और फिर यहाँ पे अपना स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है 31 सही 2/5 डिवाइड बाई 168, फिर डिवाइड बाई 3/7 ऑफ 28, प्लस में है 33 डिवाइड बाई 5/2, प्लस फिर यहाँ पे है आपका 7 सही 3/5 माइनस 3 सही 3/5। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो क्या करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। देखो क्या करने का, पहले तो हाफ को सॉल्व करो, 7 चौक 28 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 1 के 12, 12 चौक 48 हो गया, इतने के बाद वैल्यू जो है 14 आ गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर देखते 5 से 35 हो गया, 35 में 3 जोड़ोगे 38 हो गया, 5 3 15 हो गया, 15 में 3 जोड़ोगे 18 हो गया।
38 में से 18 घटाओगे 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब देखो यहाँ पे हमको पता है अगर हम इसको पलट दें तो ये भाग करने लगेगा, यानी कि 33 दूना 66/5, ये आपका यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिए तो 5 1 5, 5 2 7 हो गया, और 5 3 15 हो गया बटे 5, ये आ गया है। पहले इसके अंदर की सारी चीजों को आप सॉल्व कर लें। तो देखो 14 में 4 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, 18 में 66/5 कैसे जोड़ेंगे, 18 पंचे 90 हो गया, 90 में 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, यानी कि 156, यानी कि आपका जो है डायरेक्ट 157/5 आने वाला है, ठीक है ना। अब इसको हम जानते हैं इधर अगर गुणा लगाना है तो इसको पलटना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर नंबर 1 आया या नहीं आया ये देखना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर जो है 1 आ चुका है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला भी 1 है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको अगर क्वेश्चन को तेजी से लगाना है और जल्दी लगाना है तो यही मेथड फाइंड लेना पड़ेगा कि आपको जो है टर्म्स को देखते ही उसको माइंड में कैलकुलेट करते चलना है, कैलकुलेट करने चलना है, ताकि जो है आपको कलम जो है लास्ट में आंसर निकालने के लिए केवल उठाना पड़े, ठीक है ना। तो ये हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद बहुत ही सुंदर सा सवाल दिया है, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो जो है 8:13 दिया है, ये उनके वर्गों का योगफल, ठीक है ना। वर्गों का योगफल जो है मान लो ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको दे रखा है 2097, और दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि ए प्लस बी ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सी है। जब कभी भी इस तरह से रेशियो दे देता है ना, क्या करने का है, पहली संख्या आप 8x मान लो, दूसरी जो है 13x मान लो, हो गया, दोनों 8 8 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 का करोगे 169 हो जाएगा, ये 2097 आगे रखो, दोनों को जोड़ लो, 9 4 13 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 97 आ चुका है, ठीक है। आई होप सब कुछ सही होगा। 9 4 13 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, ये सही है। अब इसको इधर डिवाइड करा देते हैं, पूरा भाग नहीं देते हैं कि पूरा भाग देने लगो। देखो कितने से कट रहा है, पूर्ण वर्ग आना चाहिए, 3 9 27 हो जाएगा, 9 बार चले जाएंगे, तो x बराबर आपका 3 आ गया है, ठीक है। तो देखो अब क्या करने का, इसे अलग अलग संख्याएं नहीं निकालना है, 13 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 इंटू एक्स, 21 गुणे एक्स करोगे कितना हो जाएगा, 21 गुणे एक्स करोगे 63 हो जाएगा, है ना। तो आपका जो ए प्लस बी इतना निकल के आ गया, समझ में आया ना किस तरह से मैंने किया, ठीक है। एक्स को कॉमन कर लोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, तो ये आपका 63 जो आंसर आ चुका है। तो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है आंसर हो गया। तो ये नोट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है, दिया है 1/9 डिवाइड बाई 1/9 ऑफ 1/9, इसके बाद में गुणे में 1/9, फिर बटे में आपका 1/9, सारी जगह 9 ही है। बड़ा तगड़ा, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करने का, पहले सबको पता हाफ को सॉल्व करते हैं, 9 9 81 हो जाएगा। इसके बाद ये है, ये दिया गया डिवाइड में,
9 9 81 हो जाएगा। मैंने बताया कि 4 ऊपर चला जाता है, तो ये 9 हो गया बटे 1। ठीक है ना, यहाँ पे 9 की वैल्यू आ गई। अब 9 गुणे में है, 9 9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे देखो 9 9 81 हो जाएगा, 1 बटे 81 हो गया। 1 बटे 9 में 1 बटे 81 जोड़ोगे कितना आएगा? यहाँ पे 81 लासा होगा, या 9 से गुणा करा दो यार, गुणे 9 हो गया, 9 एक 10 हो जाएगा, तो 10 बटे आपका 81 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएगा आपका 81 बटे 10 होगा, यानी कि 8.1 ये आपका आंसर आ गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कह रहा है कि 45 माइनस 36 माइनस करली ब्रेकेट 29 माइनस फिर उसके बाद 25 माइनस 7 प्लस 4, इधर ऊपर जो है बार लगा हुआ है, और इसको हमको सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया है कि बोर्ड मास रूल में सबसे पहले बेनकुलम को सॉल्व किया जाता है या बार को सॉल्व किया जाता है। तो ये देखो, ये बहुत लोग ऐसी गलती करेंगे कि ये माइनस कर देंगे, -3 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये बार जो केवल इन दोनों पर लगाया तो 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 में से 11 घटाओगे 14 हो जाएगा। ये 29 में से 14 घटाओगे 15 हो जाएगा। 36 में से 15 घटाओगे कितना होगा आपका? 36 में से अगर 15 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। ये इसमें 45 में से 21 घटाओगे 24 आ जाएगा। ये देखो आपका कितना जल्दी आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो सबने नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या है, दूसरी एक संख्या और इसका जो है 3/5 है। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है आपका x, और इसका जो है 3/5 है के मध्य जो अंतर है, यानी कि इसको घटाने पे जो आता है आपका, ये आ जाता है आपका 274, और आपको उस संख्या का 20% ज्ञात करना है, यक्स का 20%। देखो कैसे लगाएंगे, इसको पहले कर लो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, 5x में से 3x जाएगा, 2x बटे 5 आएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू निकलेगी 274 बटे 2 गुणे 5। इसका 20% कैसे निकालेंगे? तो 20 बटे 100 कर दो, हो गया कि नहीं हो गया? 20 से 1 के 20, 20 पंचे 100 हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 2 1 के 2, 2 तिहाई से 214, 137 आपका आंसर आ गया है। कुछ है इसमें? क्या कहा है पहले? कोई संख्या है, उसका 3/5 जो है, उसमें से इसको घटाने पर 274 आ रहा है। जो भी संख्या निकलती है आपकी, उसका 20% फाइंड करो। तो इस तरह से आराम से फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 3 + 3/2 डिवाइड बाई 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 क्रॉस में 1/3, फिर इसमें ऑफ है, ऑफ 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/3 अपान जो है -8/2 डिवाइड बाई 2। ये दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ऑप्शन पहले आप ट्राई कीजिए। ऑप्शन पहला है 40/3, दूसरा है -30/3, तीसरा है -10 और चौथा है डी 10।
तो इसके बाद हम देखते हैं इसको क्या करना है। तो पहले तो आपको अंदर का चीज़ें करनी पड़ेगी सॉल्व, ठीक है ना। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, तब ये भाग गुड़ा करने लगे। 6 दूनी 12 एक 13 हो गया, यानी कि ऊपर नीचे 13 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, ये 3 3 कैंसिल हो गया, यानी कि ये मल्टीप्लाई में हो गया। 1/13 आ गया, इसमें 3 जोड़ दो, 13 3 39, 40 हो गया, 40/3 आ गया, ठीक है ना। ऑफ में क्या है, 4 3 12 एक 13/3 है। इसके बाद में डिवाइड में ये देखो माइनस कितना हो जाएगा, इसको काटोगे -4 आएगा, -4 को डिवाइड करोगे तो -2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में 13 13 कैंसिल हो गया, 40/3 आ रहा था, -2 इधर है, ये ऊपर चला जाएगा, काटेगा इसको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी वड़बड़ी नहीं है, अगर कहीं में मिस्टेक्स होगी तो होगी क्वेश्चन लिखने में, ठीक है ना। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 यहाँ पे 3 आ रहा है, कहीं से यहाँ से आ रहा है, ये 3 होगा शायद, 8/3 होगा। अगर 8/3 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं एक बार, यहाँ पे अगर मान लीजिए 8/3 होगा तो -8/3 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना। ये 2 से भाग करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2 चौक 8, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका 40/3 बटे -4/3, हाँ यही है। वहाँ पे जो है करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो है आपका कहाँ, यहाँ 3 है, ये 3 3 कैंसिल हो गए, यहाँ से काटोगे आपका -10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो भाई। तो इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम ये सेशन हमारा कंप्लीट होगा। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ये क्वेश्चन है और इसको आपको लगाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अपना नाम भी कमेंट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं जो भी कमेंट करेगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। तो यहाँ पर हमारा जो है सेशन कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले दिन, तो वहाँ पर हमारा जो है चैप्टर एवरेज शुरू होगा, ठीक है ना। तो एवरेज हम पढ़ेंगे, पहले उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पढ़ना है। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर सिस्टम, इसके बाद HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद में आपका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पावर एंड इंडिसेस। सिंप्लीफिकेशन और पावर एंड इंडिसेस को एक ही में रखा गया है, ठीक है ना। तो इन सब की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, जो कि आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम जेन्युइन पढ़ा रहे हैं। जो मेन कंसेप्ट है जो आपको पेड कोर्सेज में मिलता है उसको हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर का कहीं से भी उड़ा के कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम अच्छे से जेन्युइन से पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप जो है पढ़िए। और साथ में जो है जो भी आपका कम्युनिटी पोस्ट किया जाता है उसमें क्वेश्चंस को आप लगा करके आंसर कीजिए, ठीक है ना। और जो भी शॉर्ट में क्वेश्चंस डाले जाते हैं उनको आप शॉर्ट्स में देखिए और उसके बाद आंसर कीजिए, तो इससे ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स बूस्ट हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चलते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।